हम्म। इसमें कुछ ऑयल वगैरह भी मिला है? वो कुछ भी नहीं, पानी और मक्का। पानी मक्का। चलो A few moments later. अच्छा, ये दुर्गा जी की ना वीडियो बना ले ना, दिक्कत तो नहीं है अपने की वीडियो बनाए में। दिया भाई ऐसे जहाँ फेरी वाले रहे है ना, चाइना वाइना वाली न ले। दे दीजिए। अब वो ला के दीजिएगा, हवन हवन वाली बेबी, ठीक है, अच्छी। एकादशी मौका है। हाँ, जिसमें भी आप आवाज लगा लीजिएगा, ठीक है। और एक ठो गुल्ला बड़ी चाहिए लेकिन। हाँ ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये दीपावली का व्लॉग था और इतनी लेट आया है क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी इसकी, और वीडियो पड़ी हुई थी तो हम लोगों ने सोचा कि डाल ही देते हैं, मेमोरी भी रहेगी। और ये देखिए, अभी बाहर एक दिए वाले आए थे, उनसे ही हम लोगों ने ये दिए खरीदे हैं। और अभी तो हम लोग ऐसे रेंट वाले घर पे रहते थे तो दियों का इतना वो नहीं था कितने लेने चाहिए। इतने लेने के बाद भी कम हो गए थे क्योंकि कुछ दुकान में जाते हैं और कुछ घर पे ही लगते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भगवान वाले रूम में उसी दिन मैंने सफाई किया था तो उसी का वीडियो है। पूरे भगवानों को पीताम्बरी से सबसे साफ करके यहाँ पर जितने भी फ्लावर वगैरह थे सबको सेटअप बनाया और तुरंत ही वो किया। ये देखिए, बाहर हमारी तब पट्टी नहीं बनी थी, अब तो बन गई है, लेकिन तब नहीं बनी थी। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रंगोली डाला ऐसे शुभ करने के लिए। और ये देखिए, जो भी थैले वगैरह सब दिख रहे हैं सब में रंगोली भरी हुई थी। फाइनली भगवान जी हमारे पूरे व्यवस्थित हो गए हैं अपनी जगह पर और रूम सज गया है भगवान जी का। और मैंने रंगोली भी डाल दी है और सारे काम कर लिए हैं और तैयारी भी चलती जा रही है धीरे धीरे शाम की पूजा की, क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही बहुत वो हो जाता है, लेट हो जाता है। सुबह से आज के दिन में बहुत काम में लगी थी और शाम हो गई थी, रात हो गई थी। ये देखिए, माँ लक्ष्मी जी के पद चिन्ह हैं जो मैं लेके आई थी। तो अब मैंने हॉल में एंट्रेंस में अलग अलग जगह 2 जगह लगा दिया था। और धीरे धीरे मैं अभी दोपहर से जब सुबह से काम की हूँ तो मेरा शाम तक हो पाया था। और इस बार मुहूर्त भी 5:30 बजे से था और 8 बजे तक, इसके बाद था नहीं, तो इसीलिए मैंने सब समय पे कर लिया। हैप्पी दिवाली भाभी जी। भगवान के कमरे में हाँ, नहीं आया हूँ घर में पूजा पाठ की तैयारी सब करने। जी
और यहाँ पर अभी मेरी जेठानी है, उनका कॉल आया था दिवाली में विश करने के लिए। और ये देखिए खीर का भोग लग गया है। आज के दिन बोलते हैं ना दीपावली के दिन खीर और पूड़ी ज़रूर बनानी चाहिए, इसलिए मैंने बनाया। तो कान्हा जी को गर्मा गर्म सोचा पहले भोग लगा दे, जो शाम को लक्ष्मी जी को लगेगा वो अलग है, लेकिन पहले कान्हा जी को खिला दें। और बस यहाँ पर मेरा भोग वगैरह लग जाता है, फिर मैं बंधनवार की तैयारी करती हूँ। पूरे घर में जो लगाते हैं ना आम के पत्ते से, बहुत शुभ होता है वो लगाना। तो इसलिए मैंने फिर बोला इनसे कि जाकर पत्ते देख लो, अगर कहीं मिल जाएं तो। फिर ये हमारे घर के सामने हैं, उधर गए थे तो उनने खुद ही तोड़ के दे दिया था पत्ते। और ये देखिए मैंने रंगोली बनाया, कैसी लग रही है रंगोली ज़रूर बताइएगा। अभी मैं ऐसे ही छोटी छोटी सी रंगोली डाली हूँ, ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी नहीं डाली थी, क्योंकि फिर झाड़ू लगाने में भी प्रॉब्लम जाती है। ये देखिए अब बंधनवार की तैयारी शुरू हो गई है। आम के पत्ते आ गए हैं, इसमें बहुत सारे आम के पत्ते ख़राब भी थे, छाट के लगाना पड़ा है, कुछ में कीड़े भी लगे हुए थे। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बांध दिया था सोफ़े के उससे रस्सी, और उसमें से ही लगा रहे हैं, फिर तोड़ तोड़ के और हर जगह लगाया था बंधनवार। उसी की तैयारी चल रही है, देख लीजिए, क्योंकि वो एक लोग से बनता ही नहीं है, और या तो दो लोग पकड़ें या तो पहले हम धागा लगा लें उसके बाद ही बनाएं। ये वाला बहुत अच्छा बना था, बड़ा सा घना सा। फिर बाकी जितने भी पत्ते बचे थे तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े कर करके सारे जगह पे लगा दिए। शुभ होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम पत्ते ही पत्ते हों, जैसे भी बन जाए। हालत देखिए मेरी, सुबह से मैंने कंघी तक नहीं की है, क्योंकि एक भी टाइम नहीं मिला है। अकेले सारा काम करना, खाना बनाना, फिर यहाँ की भी तैयारी दो जगह की हमारी होती है। हमारी जो मेडिकल शॉप है उसमें भी पूजा करना पड़ता है, तो वहाँ की भी तैयारी करनी पड़ती है और घर की भी। इसलिए फिर मैं इनको बुलवाई थी कि थोड़ी सी मेरी मदद करवा दो। ये ऊपर टंगाने वाली, लटकाने वाली, ये सारी चीज़ें अकेले से नहीं बन पाती हैं। बाकी तो मैंने सब कर लिया था, छोटा मोटा काम। ये सब में ज़रूरत पड़ती है एक से दूसरे की। तो यही देखिए हमारे धीरे धीरे सारे जगह हम लोगों ने लगा दिया था ये बंधनवार, और बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारी सारी तैयारी चलती गई। भी मैं चाय बना के लेके आई हूँ, क्योंकि बंधनवार लगा दिए ना, इसका मतलब बहुत बड़ा काम हो गया। बन रहा है, वापस तो नहीं आएगा खिसक के? पक्का? गांठ लगा दो, हो गया बस। गिट्टी ही एक दूसरे से मिला के अंदर कर दो। सब एक दूसरे से मिलके अंदर हो। हाँ ऐसे ही। आजकल तो अच्छे से लगा ही रहे। मैं इस तरफ से दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, पत्ते को ऐसे सेट कर दो एक बराबर से। इधर बहुत सारे इकट्ठे हैं इस तरफ। हाँ हो गया। पर्दा तो लगाएंगे नहीं अपन रात में, इस टाइप का सेटअप, पर गिरना नहीं। ठीक है ना? ठीक है। अब ये चाय पी लो। हैं? पत्ता पत्ता डाली डाल। सुनो, चाय पी लेने दो, फिर उसके बाद लगा दूंगा मैं। दो चार पत्ते बस लगा दूंगी।
देखिए यहाँ शुरू हो गई है शाम की पूजा की तैयारी। अभी टाइम हो रहा था 6, हाँ 6 बज रहे थे। यहाँ 6 से 7 बजे तक मैंने यहाँ पे पूजा की, फिर 7 बजे से दुकान में जाके पूजा किए थे। ये देखिए सारे भोग थे, सब कुछ थे, लेकिन कान्हा जी को हम लोग रात में दूध ही पिला के सुलाते हैं, तो उस दिन तो मैंने सुलाया नहीं था भगवान को, तो बस दूध ही पिला दिया था कान्हा जी को। और ये देखिए तैयारी हो गई है पूजा की, बस अब चालू ही करूँगी ये कलश बना के और रख के दिया जला के। फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसे कथा वगैरह जो होती है वो मोबाइल पर ही देख के वो सुनी थी, राधा चालीसा वगैरह जो भी है वो सब किया था। और लक्ष्मी जी के दिन हम लोग इस दिन बहुत ज़्यादा घंटी या शोरगुल करके पूजा नहीं करते हैं, बहुत आराम से करते हैं ये वाली। और ये देखिए मेरे छोटे छोटे से गणेश जी और लक्ष्मी जी कितने सुंदर लग रहे हैं। माला तो उनका इतना बड़ा हो गया था कि वो 3-4 भी हो जाते हैं तो भी पूज जाता। और ये देखिए सारी डेकोरेशन भी कंप्लीट है, पूरी तैयारी भी है। बस हम लोगों को आधा से 1 घंटे घर पे लगता है पूजा करके और सारे जगहों पर ये दिए वगैरह लगाने में। फिर इसके बाद 10 मिनट रुकते हैं, बोलते हैं ना कि तुरंत दिया जलाना, फिर बंद करके नहीं जाना चाहिए घर, लेकिन हम लोगों की अब मजबूरी थी क्योंकि अब दुकान में भी पूजा करना था, इसलिए 10 मिनट रुक के उसके बाद हम लोग गए थे। सारी जगह देखिए हो गई है, दिवाली में दिए सारी जगह जल गए हैं। 10 से 15 मिनट हम लोग रुके थे जब दिए जल रहे थे, क्योंकि डर भी लगता है, पर्दे वगैरह भी लगे थे तो कहीं दिए में हवा की वजह से होना, तो हम लोग जाते जाते सारे पर्दों को ऊपर टांग दिए थे या एक दूसरे से मिला दिए थे। फाइनली हमारी पूजा पूरी कंप्लीट हो चुकी है और बस अब इसके बाद तैयारी करेंगे हम लोग जाने की दुकान, तो वहाँ पर भी पूजा शुरू करेंगे। फिर कुछ पटाखे दुकान में फोड़ेंगे, कुछ घर में, और हो गई हमारी पूजा। बहुत ज़्यादा पटाखे फोड़ने में हम लोगों को इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है और फोड़ते भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत लगता है ना, दिवाली है तो दिवाली जैसे लगे, इसीलिए थोड़े बहुत ही हम लोगों ने फोड़े होंगे, 2, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं। कम हो भैया। अरे रुक जाओ यार, ऐसे फेंक के वाला नहीं है, दूर नहीं तो उधर ही जाएगा ना, चला जाएगा मान लो तो एकदम हाइट धरा रह जाएगा। अरे नहीं हाथ चलो तो ज्यादा कागज करके ना ऐसे चला। ये देखिए दुकान से पूजा हो के हम लोग घर वापस आ गए हैं। मैं फालतू खुश हो रही थी। देखिए मैंने ये चक्री जलाई थी, बहुत मना कर रही थी कि टाइल्स के ऊपर नहीं जलाते हैं, लेकिन बोले कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, फिर भी कम से कम 10 बार पोछा लगाए होंगे तब इसके निशान जो ब्लैक थे वो गए थे। चक्री और फुलझड़ी और अनार, इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जलाने में। और एक ये देखिए घर के अंदर ही ये चिड़चिड़ वाले होते हैं ना, चटपट वाले, बहुत अच्छे साउंड करते हैं, ये भी उनको भी जलाए थे। तो यहाँ भी पूरा एकदम निशान पड़ गया था ब्लैक, बहुत बार पोछा लगाने के बाद ही आया था। तो एक बार गलती करके सीख मिल गई, अब घर के अंदर कभी भी नहीं करेंगे। ये पूछने वाला नहीं था, देखिए फिर भी कितनी दूर गया ये। बस हो गया इतना ही, पटाखा फोड़े हम लोग, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पटाखे फोड़ना अच्छा भी नहीं लगता है। बस ये फुलझड़ी और अनार चक्री ये अच्छे लगते हैं जलाने में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए दूसरा वाला भी है, और इतना ब्लैक हो गया था नीचे, इस टाइप की टाइप है तो समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर एकादशी का दिन था, ये मंडप आ गया है हमारे भगवान जी की शादी का, तो मैं इसीलिए पानी उतार रही हूँ। ये गन्ने थे जिससे मंडप बनाते हैं, तो वो आए लेके, तो मैंने बोला पानी उतार देती हूँ, मंडप आ गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने हल्दी की तैयारी की। एक अकेले से हल्दी नहीं चढ़ाया जाता, तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बुलवाया था कि चलिए हल्दी तेल चढ़ाना है उनको, तुलसी माता को। तो ये देखिए उनको तेल हल्दी चढ़ रहा है। फिर इसके बाद मैं तैयारी करूँगी पूरी पूजा की और मंडप वगैरह लगाने की, और फिर शाम का
शूट करने के लिए कोई भी नहीं था, तो मैंने पूजा वगैरह सब कर ली, कोई था ही नहीं कि एक भी कोई वीडियो बनाए या कुछ भी, तो इसलिए फिर मैं इसके बाद बस दिखा बस सकती हूँ आपको कि डेकोरेशन मैंने कैसे किया, कान्हा का मंडप वगैरह कैसे लगाया है, बस हो गया। और इसके अलावा फिर शूट ही करने के लिए कोई नहीं था। ये देखिए तेल और हल्दी माता तुलसी जी को हो गई है। फिर हम लोग भी लगाए हैं एक दूसरे को, जैसे चीकट करते हैं ना वैसे, ये एक दूसरे के हाथों में कि उनकी हल्दी अच्छे से पूरी तरीके से हो जाए। हम अपने मन के लिए ही सब कुछ करते हैं और कुछ जानते नहीं हैं कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, भगवान लेकिन हम जैसा भी करते हैं उसमें ही खुश रहते हैं। ये देखिए माता के तेल हल्दी हो गई है और मैं थोड़ी देर बाद ही फिर इनको लेके जाती हूँ वहाँ पर, और कान्हा जी के साथ में लड्डू गोपाल जी के साथ में रखती हूँ बगल में। बस हम लोगों ने बस इसके बाद मैं सारी तैयारी करूँगी अपने पूजा की, मंडप लगाने में और माता को साड़ी वगैरह पहना के सजाने में बहुत टाइम लग जाता है। ये देखिए थोड़ा सा रंगोली डाला मैंने और 4 छोटे छोटे गमले लाके उसमें मैंने चारों गन्ने के उसको लगा दिया था, और फिर ऊपर से ऐसे हरे हरे आम के पत्ते मंगा के और वो लगवा दिए थे, थोड़े बहुत बलून और जो भी था ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह उससे डेकोरेशन किया था। और ये तुलसी माता है मेरी, जिनको मैंने अभी हल्दी लगाया था, तो ये साड़ी पहन लिया है माता ने, और बगल में बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी। कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और ये मैं आपको पूजा की तैयारी दिखा रही हूँ, तब तक ये थे तो इन्होंने वीडियो बना दिया था, इसके बाद फिर कोई नहीं था बनाने वाला, तो बन भी नहीं पाई मेरी वीडियो कोई। तो देखिए आप लोग भी दर्शन करिए कैसी लग रही हैं तुलसी मैया। और बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत मज़ा आया। ये जो हम हिंदुओं में त्यौहार छोटे छोटे होते हैं ना, इनमें इतनी खुशियाँ रहती है ना, अगर इनको मना लो तो बहुत ही अच्छा लगता है तैयारी करने में सब चीज़ में। और इसके बाद सारी पूजा हो गई थी, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे, सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर ये रात को आए थे, तो मैं अब कोई था नहीं तो हम लोग बारात वगैरह, पिछले साल हम लोगों ने बारात भी निकाली थी, फिर मैंने अकेले ही थोड़ी बहुत डांस कर लिया। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।